तो एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल RK स्मार्ट स्टडी 321 में। यह वीडियो 12th क्लास भूगोल का मॉडल सेट 3 है जिसमें इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चनों का उत्तर जानेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विडाल डी लाब्लास ने इसका प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन घ, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है, यह कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह प्रौद्योगिकी लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ऑप्शन घ अर्थात मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं जो कारक किसी स्थान से जाने पर किसी को मजबूर कर दे, तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो बेरोजगारी ये प्रतिकर्ष कारक है, राजनीतिक उपद्रव ये प्रतिकर्ष कारक है, रहन सहन की निम्न दशाएं इसके कारण भी लोग एक जगह दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अनुकूल जलवायु जो हमारे लिए जलवायु बेहतर होती है, अनुकूल होती है, यह हमें स्थान छोड़ने पर मजबूर नहीं करता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात यह प्रतिक्रिया अपकर्ष कारक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारियाँ, क्योंकि ये महामारियाँ हमें किसी स्थान से मजबूर करती है दूसरे स्थान जाने के लिए। तो यह प्रतिकर्ष कारक है, अर्थात यह अपकर्ष कारक नहीं है। अगला है, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? तो विश्व में कृषि का आरंभ 8000 से 12000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ थी, अर्थात इसका ऑप्शन का राइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो यह जनांकीय संक्रमण 4 अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो यह अंक गणितीय वृद्धि होती है। थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि अंक गणितीय वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है, और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो वह लेटविया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात
का लिंगानुपात कम है? तो इसका मुख्य कारण है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। तो ऑप्शन इसका का राइट है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके बीच स्कोर पर आधारित होता है? तो यह 0 से 1 के बीच आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो विकास के संदर्भ में गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन घ सही है। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह आदिकालीन निर्वाह कृषि में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिक कृषि अर्थात झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल गेहूं है। अगर दूसरा फसल पूछा जाए तो वह चावल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो चावल रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल चावल है, अर्थात इसका ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला है, कंबाइन क्रू मशीन प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह कृषि में किया जाता है। फसलों को काटने वाली यह एक मशीन है जो कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगला है, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो डाउन्स का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका ऑप्शन खा सही है। अगला है, प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेयरी का मैदान जो शीतोष्ण मैदान है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो वेल्ड का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो डेयरी कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। और बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है? तो किशमिश अंगूर फल को सुखाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज का 40% संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? जिस समय उद्योगों की स्थापना हो रही थी उस समय उद्योगों का शक्ति क्या था? तो कोयला के बिना उद्योगों का निर्माण या उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? पेय पदार्थ नहीं जिसे हम नहीं पीते हैं। तो चाय है, कॉफ़ी है, कोकोआ एक प्रकार के फल है जिसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, इसे शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है शराब बनाने में। और तारपीन, तो तारपीन एक पेय पदार्थ नहीं है क्योंकि तारपीन पेंट यानी रंगों में प्रयोग किया जाता है उसे पतला करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा तारपीन, यह पेय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ियों में मुख्य रूप से चाय और उसके बाद कॉफ़ी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की उद्यम पाए जाते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो रूर क्षेत्र में जो कोयले पाया गया है उसके कारण इस्पात उद्योग का विकास व्यापक रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो सिलिकन घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया का एक घाटी है फ्रांसिस्को घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? नवीनतम पीढ़ी का अर्थ है नया पीढ़ी। तो प्रौद्योगिकी को निर्माण कार्यों की न्यूनतम पीढ़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, अर्थात किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप का होता है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व जो होता है वह सरकार का होता है। मिश्रित में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूंजीवादी है। भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया था। तो कितना किया गया था? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंतिम और 40वां क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो विश्व के 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 54%।